वालेकुम नाजरीन। बरहम की नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि सज्जल जो रमशा के कमरे में गई और उसके हाथ में उसके दादा की डायरी लग जाती है। डायरी के कुछ सफ़ों को पढ़ती भी है, जिसको पढ़ने के बाद उसको अपने पप्पो के लिए बहुत ज़्यादा दुख होता है, तो असल में इसकी माँ ही है, लेकिन वो इस हकीकत तक पहुँची ही नहीं। डायरी पढ़ के जो सज्जल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई और सालार जो अपनी मानी के लिए बहुत ज़्यादा टची है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता महरू का नाम सुनना भी। इसी बात को लेकर तकरार शुरू होगी सज्जल और सालार के बीच में। वो कहता है कि तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक ना एक दिन तुम अपनी फूफो की तरह तुम्हारी लव स्टोरी भी। ये कह के वो रुक गया, लेकिन सज्जल जो ये बात को समझ गई, उसे ये बात सुन के बहुत ज़्यादा दुख होता है। और दूसरी साइड पे ये रमशा एक जनरल सी बात कर कर के आग लगाने की कोई कसर भी नहीं छोड़ती। वो सालार को भी भड़काती है, लेकिन सालार उसे आगे से सुना देता है कि तुम इसे अपने पास ही रखो। और फिर नाजरीन, ड्रामे में आया वो ट्विस्ट, इसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सज्जल जो किसी हद तक डायरी पढ़ लेती है, इधर जब वो अपनी माँ के पास आती है, रमशा की वालदा बिल आखिर अपनी बेटी की ब्लैकमेलिंग को एक तरफ रख कर वो इस सज्जल को साफ साफ हकीकत सारी बता ही देती हैं। वो इसे बता देती हैं कि मेहरू की बेटी तुम हो। ये सुनकर तो उसे यकीन ही नहीं आता। फिर वालदा उसे बता ही देती है क्या सारा मामला हुआ। फिर वो अपनी ममता के हाथों मजबूर होकर रमशा को अपनी बेटी बना बैठी। अगर नाजरीन, ड्रामे की इस कहानी के ट्विस्ट को ये सज्जल खराब तो तभी कर देती है। ये गुस्से से बहुत ज़्यादा भरे हुए अपने वालिद के पास जाती है और उससे जाके सवाल करती है कि मेहरू फूफो को लेकर तो इमोशनल ये बहुत पहले ही थी, मगर अब मुजरिम की तरह तो उन्हें कटहरे में ही खड़ा कर देती हैं। सालार उसे ये सब कुछ करने से रोकता है, लेकिन वो सालार को भी खामोश करवा देती है और कहती है सालार आप बीच में मत बोलें। कहती है कि ये मेरी और मेरे वालदा के दुश्मन हैं। ये सब सुनकर तो तैमूर पाशा को समझ ही नहीं आ रहा होता कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, सज्जल ऐसे क्यों कह रही है। लेकिन फिर ही वो अगली हकीकत बताती है। कहती है कि आप ही मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे और अब मैं उसी बेटी के हक से सवाल कर रही हूँ। ये सब सुनने के बाद भी तैमूर पाशा इसकी बात का एतबार नहीं करेगा। फिर रमशा की वालदा इस बात की हकीकत खोलेंगी। सबूत के तौर पर ये डायरी सज्जल उन्हें दिखाती है, जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि मेहरू की बेटी जो है वो सज्जल है। ऐसे में व्यूअर्स, ये ट्विस्ट तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लगता है कि स्टोरी को बस घसीटा ही जा रहा है। ऐसे में एक स्पॉइल तक करेंगे जब ये सालार गुस्सा करेगा अपने आने की वजह से सज्जल पर, क्योंकि सज्जल को एहसास होता है अपनी माँ का और सालार को एहसास होता है अपनी आनी का। इन दोनों के बीच में इस बात को लेके बहुत ज्यादा तकरार शुरू हो जाती है। रिश्ते के दरमियान में बहुत ज्यादा इनके बदमजगी भी आएगी। ऐसे में गाइस, आपको क्या लगता है, क्या तैमूर पाशा इस सारे मामले को टैकल कर पाएंगे? आपको क्या लगता है कि इस अब की बार इस आने की हकीकत सबके सामने खुलेगी कि इन्होंने सज्जल को मारने की कोशिश की है, बच्ची की जान ली, और तब हकीकत भी खुले कि किस तरह चालबाजी से आनी ने मेहरू और तैमूर पाशा को अलग किया। तब सालार को एहसास होगा इस मेहरू का और सज्जल के जज्बात का। इसके मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इस ड्रामोस का रिव्यूज देखने के लिए देखते रहें वायरल वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।